नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिय आर्य। 9 बजे के समाचारों में एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भालकी ग्रामीण पुलिस ने चोरों और लारी लुटेरों को किया गिरफ्तार। ब्रिम्स अस्पताल परिसर में फैला पानी और गंदगी। स्पुतनिक के टीकाकरण में आई यह रुकावट, नहीं शुरू हुआ टीकाकरण। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करेगी जनता दल एस। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह और राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर चर्चा संभव। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला पुलिस अधीक्षक DL नागेश ने बताया कि भालकी में पिछले दिनों लारी लुटेरों का मामला जोर पकड़ा हुआ था। इस संबंध में पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई। इस मामले पर क्रम लेते हुए पुलिस का एक दल गठित किया गया, जो इन लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 लारी और 17 लाख रुपए नकद बरामद किए। इसी प्रकार भालकी ग्रामीण पुलिस ने भातंबरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हो रही चोरी और धोखाधड़ी की वारदातों को रोकने में सफल हुई। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से नकदी और वाहन जब्त किया है। बिदर जिला के ब्रिम्स अस्पताल, जो निर्माण के समय से ही विवादों में घिरता आया है, एक बार फिर से ब्रिम्स सुविधाओं और परिसर में गंदगी के लिए चर्चा में है। अस्पताल परिसर में जगह जगह पानी के पाइप लीक होने से पानी के जमा होने से गंदगी फैली हुई है। इसके अलावा अस्पताल के शौचालय में नलकूप टूटे रहने से पानी बह रहा है। इस अव्यवस्था के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने अभी तक कोई क्रम नहीं लिया है। लोगों को इस अव्यवस्था को झेलना पड़ रहा है। बीदर में बारिश का मौसम शुरू होने के बाद पिछले सप्ताह एक रात अच्छी बारिश हुई। इसके बाद से मात्र बारिश हो रही है, लेकिन जब भी कुछ देर की बारिश होती है तो सड़कों पर नालियों की गंदगी उभर आती है और सड़कों पर घंटों पानी जमा रहने से यातायात में कठिनाई पैदा हो रही है। नगर सभा ने बारिश के मौसम से पहले कोई तैयारी नहीं की, जिसका खामियाजा आज लोग भुगत रहे हैं। शहर की नालियां कचरे से लैस हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान नगर सभा को सफाई के लिए समय मिला था, लेकिन उपयोग नहीं किया गया। आज शहर की कई सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। इससे बारिश होने पर पानी भरने से हादसे होने की अधिक संभावना बनी हुई है। देखते हैं समाचार राज्य के। कलबुर्गी में दलित समितियों ने कलबुर्गी पुलिस IGP को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि शांतप्पा कोडली के हत्या में शामिल लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस अवसर पर विविध दलित संघ संगठना के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित थे। 8 तारीख जौरगी तालुका नेलवगी पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में केल्लूर के बोल के आता है, वहाँ जो जिला पंचायत के सदस्य माजी शांतप्पा कोडली और स्टैंडिंग कमेटी के एक्स चेयरमैन भी है सोशल जस्टिस, उनका भाई को वहाँ पर अटैक करके मर्डर किया हुआ है। सो इसके बारे में अभी तक 10 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। हमारा मांग ये है कि पहले आईओ को चेंज करना और ये जो तमाम इन्वेस्टिगेशन है CID से कराना है। तो ऐसा करके हमने जो जितने भी दलित ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यहाँ पर आके IG साहब को मिलके एक मेमोरेंडम दिया है, जो फिर भी हम दूसरा मांग किया है, जो शांतप्पा कोडली का जो फैमिली है उनको पूरा तरह से प्रोटेक्शन देना बोल के हम मांग किया है। रूस निर्मित वैक्सीन स्पुतनिक V का टीकाकरण यहां शुरू नहीं हो पाया। कर्नाटक में स्पुतनिक का टीका पाने वाले पहले निजी अस्पताल मणिपाल ने टीकाकरण यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि उसे अभी तक दूसरी खुराक की आपूर्ति नहीं हुई है। बताया जाता है कि टीके की एक खुराक नीली व दूसरी खुराक लाल रंग की बनी है। दोनों में कम से कम 21 दिन का अंतर होना जरूरी है, लेकिन दूसरी खुराक अभी मिल नहीं पाई है। अस्पताल ने कहा कि जब तक दूसरी खुराक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो जाती, हम टीकाकरण शुरू नहीं कर सकते। अस्पताल की ओर से कहा गया कि दूसरी खुराक उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकाकरण शुरू नहीं कर पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। पर्याप्त मात्रा में दूसरी खुराक उपलब्ध होते ही टीकाकरण शुरू किया जाएगा। अस्पताल ने स्पुतनिक V के टीके के लिए 1145 रुपए की कीमत तय की है। पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ जनता दल एस सोमवार से राज्य के सभी जिला तथा तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी।
जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष H.K. कुमारस्वामी ने कहा कि प्रदेश इकाई की ओर से राज्य की सभी जिला तथा तहसील इकाइयों को स्थानीय स्तर पर ऐसे विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार चाहती है तो पेट्रोलियम उत्पादों पर दोनों सरकारों की ओर से वसूला जा रहा उत्पाद शुल्क में गिरावट कर उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है, लेकिन केंद्र तथा राज्य सरकार काफी आसानी से मिल रहे इस राजस्व को खोना नहीं चाहती, जिसके परिणाम स्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए राज्य में लागू लॉकडाउन पाबंदियों में 21 जून के बाद ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में 21 जून के बाद ढील। सरकार ने 11 जिलों में छूट की घोषणा की है, जहां लॉकडाउन प्रतिबंध अभी भी जारी है, जबकि शेष 19 जिलों में 21 जून के बाद लोगों की आवाजाही और व्यवसाय खोलने की अनुमति दी जाएगी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। हेलो। हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नहीं है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ। सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए। जल्दी कीजिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का काम काज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। राज्य में 2 माह तक चले लॉकडाउन के बाद अब शुरू हुए अनलॉक के प्रथम चरण में राज्य सरकार ने 14 जून से ऑटो रिक्शा और कैब सेवा को यात्रियों के लिए शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन अभी तक बीएमटीसी और केएसआरटीसी बस सेवाओं और मेट्रो रेल को हरी झंडी नहीं मिली है। जो लोग सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं, वे इस फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपने कार्यस्थलों तक पहुँचने के लिए हर दिन अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता नहीं होने के कारण लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में भारी मुश्किल हो रही है और ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। बीजापुर शहर में लॉकडाउन के कारण परेशान चल रहे लोक कलाकारों की मदद के लिए आगे आया मानव विकास मंडली। आज शहर में परेशान रहे कलाकारों की पहचान कर मंडली ने उन्हें राशन किट दिया। इस अवसर पर मंडली के अध्यक्ष हाशमीकरण वालेकर और जिला युवा कांग्रेस के मोहसिन शेख आदि मौजूद थे। ವಿಜಯಪುರದ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ಯಾವುದೇ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯವರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಹಾರದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅವರು ನೂತನವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಟಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ ಬಿ ಶೇಖ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 26 ಕಿಲೋ ತೂಕದ ದವಸ ಧಾನ್ಯದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶ್ವರ ಇನ್ನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇಗನೆ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತೆ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಹಸೀನ್ ಪೀರ್ ವಾಲಿಕಾರ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ, विजयपुर। समाचार देश और दुनिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है। इससे पहले आज यानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम आवास पर पहुंचे हैं। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को होने वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को शनिवार को आमंत्रित किया गया। इसमें तत्कालीन राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। उम्मीद है कि इस बैठक में वहां विधानसभा चुनाव कराने की रूपरेखा तय होगी। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में अनबन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। शनिवार को पार्टी के 55वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान के बाद से गठबंधन सरकार में खटास की अटकलें और तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद शिवसेना और कांग्रेस के बीच दरार की खाई और गहरी होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि हिंदुत्व और मराठा की अस्मिता पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस का नाम लिए बिना उस पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जनता उन्हें चप्पलों से मारेगी। बता दें कि नाना पटोले कई बार अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। समाचार फिल्म नगरी के। फिल्म टार्जन गोज़ टू इंडिया में अभिनय कर लोगों की नजरों में आए अभिनेता फिरोज खान ने निर्माता निर्देशक बनने तक हिंदी सिनेमा में खूब पापड़ बेले। फिल्म आदमी और इंसान में उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन हीरो बनने के लिए फिरोज खान को खुद ही फिल्में बनानी पड़ी। बतौर डायरेक्टर पहली ही फिल्म अपराध में फिरोज खान ने एक ऐसा बेंचमार्क हिंदी सिनेमा में सेट किया कि लोग बस देखते रह गए। फॉर्मूला कार रेसिंग की जर्मनी में हुई शूटिंग देखने के बाद फिरोज खान ने अगली फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग अफगानिस्तान जाकर की। अब बतौर निर्देशक अपनी तीसरी ही फिल्म कुर्बानी में अपने सिनेमा के एक अलग स्टाइल का संसार रच दिया। फिरोज खान देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के काफी करीब थे। फिल्म कुर्बानी फिरोज ने उनको ही समर्पित की थी। अंत में समाचार खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी स्नेह राणा अपने पहले ही टेस्ट मैच में एक पारी में 4 विकेट लेने वाले और 50 से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। साथ ही यह कारनामा करने वाली वह दुनिया की चौथी खिलाड़ी हैं। 16 जून को शुरू हुए इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहली पारी में इंग्लैंड ने विकेट के नुकसान पर 396 रन बनाए थे। स्नेह राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं भारतीय टीम की दूसरी पारी में स्नेह राणा ने अपने बल्ले से भी कमाल दिखाया। वह अभी नॉट आउट है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भालकी ग्रामीण पुलिस ने चोरों और लारी लुटेरों को किया गिरफ्तार। ड्रीम्स अस्पताल परिसर में फैला पानी और गंदगी। स्पुतनिक के टीकाकरण में आई यह रुकावट, नहीं शुरू हुआ टीकाकरण। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करेगी जनता दल एस। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह और राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर चर्चा संभव। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।